हाँ, तो एक बार जरूर खुशी के साथ, आनंद के साथ ताली बजनी चाहिए, खुशी के साथ, चेहरे में खुशी नजर आनी चाहिए, सभी के चेहरे हंसते हुए नजर आने चाहिए। खुदा की उपस्थिति में बैठे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और आज सुबह जब आप इस भवन में आए तो किस किस ने प्रभु यीशु मसीह को प्रेज का लॉर्ड बोला? किस किस ने बोला प्रभु यीशु मसीह को प्रेज द लॉर्ड? हाथ खड़े करेंगे। कैसे बोला बता सकते हैं? धन्यवाद के साथ। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। एक दूसरे को जान सी गॉड ब्लेस यू। ये है असली प्रेज द लॉर्ड। जब आप खुदा के भवन में आते हैं तो जब आप एक दूसरे को प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं तब आप यीशु मसीह को ही बोल रहे हैं। तो इसका मतलब जो हाथ खड़े नहीं है उन्होंने प्रेज द लॉर्ड यीशु को नहीं बोला। तो अभी समय है, आप बोल सकते हैं। एक दूसरे को बोलिए, बहनें बहनों से, भाई भाई के साथ हाथ मिलाकर बोलिए, भाई प्रेज द लॉर्ड, बहन प्रेज द लॉर्ड बोलिए। सभी करेंगे, सभी बोलेंगे, कोई नहीं पीछे रहेगा। प्रेज द लॉर्ड बोलिए। हाँ, प्रभु आपको बरकत दे। एक दूसरे को बोलिए, बोलिए, हाथ मिलाकर बोलिए, भाई भाई से, बहन बहन से। अब खुश होना चाहिए चेहरा आपका, अब चेहरा खुश होना चाहिए, क्योंकि जब हम एक दूसरे से प्रेम के साथ मिलते हैं तो हम यीशु मसीह से ही मिल रहे होते हैं। और जब यीशु से मुलाकात होती है तो जरूर चेहरे आनंदित खुश होने चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। और खास करके यहाँ पर एक नया शादी का जोड़ा आया है और उसका नाम साजन और सना है। तो प्रभु इन्हें बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। भाई साबू भी और उनकी वाइफ, इनको भी प्रभु बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। शादी से पहले इनकी पत्नी काफी बीमार हो गई थी, लेकिन खुदा ने दुआ के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा चंगा किया। और विश्वास करते हैं कि प्रभु वो सब कुछ करने में सामर्थ्य है, उसके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। हालेलुया। बल्कि हमारा परमेश्वर जो है वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, उसके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। हालेलुया। और मैं बताना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में मैं एक दो संदेश प्रचार करूंगा, और वो संदेश हो सकता है काफी लंबे संदेश हो सकते हैं, और हो सकता है महीना, 2 महीने, 3 महीने भी लग सकते हैं इस संदेश को। और जैसे कि विवाह और शादी के बारे में, इसके बारे में भी मैं प्रचार करूंगा। और वो प्रचार जब होगा तो ये हो सकता है काफी लंबा प्रचार जाए। और दूसरा जो प्रचार मैं करना चाहता हूं वो है दशमांश के ऊपर, धन और आशीष को पाने का भेद। धन और आशीष पाने का भेद, इसके ऊपर प्रचार करूंगा। ये काफी लंबे संदेश है और हो सकता है महीनों लग जाए। तो आपने अपने आप को तैयार रखना, कभी संडे मिस नहीं करना है, कोई भी इतवार को आपने मिस नहीं करना है, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो, चाहे परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना हो। कोई भी इतवार को चर्च को मिस ना करे, नहीं करेगा, नहीं करेगा। मतलब ऑर्डर, ये एक आज्ञा है। आमीन। ये मेरी रिक्वेस्ट नहीं है, या मैं आपके हाथ जोड़ के भाइयों नहीं चर्च मत मिस करना, ये ऑर्डर है, हुक्म है। किसका? खुदा का है। ये प्रभु यीशु मसीह का हुक्म है। और जैसा कि यशायाह 58, आप उसकी 13 थोड़ा इसको पढ़िए, मैं इसको पढ़ाना चाहता हूं ताकि हम इतवार को, सब्त के दिन को कभी भी छुट्टी ना करें। क्योंकि जब हम इस दिन छुट्टी करते हैं या घर में बैठ जाते हैं तो हम खुदा का ही पाप कर रहे होते हैं। आमीन। तो आप पढ़िए इसको थोड़ा। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में। अब देखिए ये क्या है? पवित्र दिन है।
और किसका दिन है? ये यहोवा परमेश्वर का पवित्र दिन है। 6 दिन उसने दिए हैं काम काज करने के लिए। ध्यान से सुनेंगे सभी मेरी बात को। 6 दिन दिए हैं उसने काम करने को, काम करने के लिए। चाहे आप रात दिन दिहाड़ी लगाओ, रात दिन कोई भी काम करो, लेकिन जब 7वां दिन आता है तो 7वां दिन खुदा कहता है ये मेरा है। दिन तो सभी उसी के हैं, लेकिन ये दिन जो है सबत का दिन है, जो विश्राम दिन है, यहोवा कहता है ये मेरा दिन है और तुम इसे अशुद्ध ना करो। अगर हम उसके दिन को अशुद्ध करते हैं, उसकी आज्ञा को तोड़ते हैं, तो खुदा कभी भी हमें बरकत नहीं देगा, आमीन, कभी भी हमें आशीषें नहीं देगा। हाँ जी, पढ़िए। यदि तू विश्राम दिन को शुद्ध ना करे, यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में। अब ये पवित्र दिन किसका? यहोवा का, यहोवा परमेश्वर का। हाँ जी, पढ़िए। अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे। मेरे उस पवित्र दिन में, अब ध्यान से सुनिए, मेरी ओर देखिए सभी। यहोवा क्या कह रहा है? अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में तू अपनी इच्छा पूरी ना करने का यत्न ना। पूरी ना करने का यत्न नहीं करना है। अपने मन की इच्छा को इस दिन पूरा नहीं करना है। मनुष्य के मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारे विचार हैं, पर खुदा क्या कर रहा है? सबत के दिन और सबसे ज्यादा काम इतवार को ही आपको आएंगे। आमीन, आमीन। विवाह शादियां कब आएंगी? एतवार को, विवाह को आएंगी, है ना, एतवार को आएंगी। मैंने अपने सभी भाई बहनों से, रिश्तेदारों से, सगे संबंधियों से, सभी से कह रखा है कि अगर आपका एतवार के दिन, इतवार के दिन अगर विवाह है, शादी है, कोई प्रोग्राम है, खुशी का या ऐसी कोई बात है, तो हम बिल्कुल नहीं आएंगे। आमीन, आमीन। हम बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अभी पिछले दिनों में नवंबर महीने में हमारी भांजी की शादी थी, तो हमारी बहन ने पूछा दीदी ने कि कब रखे उसकी शादी। तो हमने कहा भी एक एतवार का दिन और एक शनिवार का दिन छोड़ दो, बाकी आप किसी दिन रख लो, हम जरूर आएंगे। अगर इतवार के दिन या शनिवार के दिन होगा तो हमारे पास फिर कोई टाइम नहीं होगा। हमने साफ मना किया और उन्होंने अलग दिन ही रखा। किसके हाथ में है? यहोवा के हाथ में, ये आपके हाथ में है। आप अपने परिवार में सच्चाई करते हैं। मेरे घर में ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, तो आप खुदा के हुक्मों को कैसे एक तरफ रख सकते हैं? तो इसीलिए देखो, हम अपनी बरकत को गवाना नहीं है, हमें अपनी आशीष को, अपनी बरकत को बनाए रखना है। और कैसे बनाए रखते हैं? खुदा के वचन में बने रहकर ही हम अपनी आशीषों को, अपनी बरकतों को रख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये सिर्फ समझाने के लिए मैं कह रहा हूं। हम सभी आपस में क्या है? भाई बहन, भाई बहन है कि चाचा ताए मामा मामी है। यहाँ पर चर्च में, कलीसिया में कोई भी चाचा ताया मामा मामी नहीं है। यहाँ पर हम सभी भाई बहन हैं। हम एक दूसरे को समझा सकते हैं और खुदा ने अपना वचन दिया है कि हम इस वचन के द्वारा एक दूसरे के साथ बात करें और उन्हें समझाएं। नहीं भाई ऐसे नहीं करना, नहीं बहन ऐसे नहीं करना है। ये खुदा ने अपना कलाम किस लिए दिया है? हम इसके द्वारा एक दूसरे का सुधार कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और आगे बढ़िए इसको थोड़ा। और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने। और विश्राम दिन को क्या करना है? आनंद का दिन। ये आपका आनंद का दिन है। 6 दिन आप थके होते हैं, मेहनत करते हैं, और 7वां दिन जब आप खुदा की हजूरी में आते हैं, ये आपके आनंद का दिन होता है। आप यहाँ से एक नई सामर्थ्य पाकर जाते हैं। जब आप वचन को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, तो प्रभु आपको क्या करता है? एक नया बल देता है, एक नई शक्ति देता है, एक नई ताकत देता है, ताकि आप अगले हफ्ते फिर उसी बल के साथ आए। हालेलुया। लेकिन होता क्या है कि हम सुस्त पड़ चुके हैं,
हम ढीले पड़ चुके हैं, हमारे मन नींद से भर चुके हैं। हालेलुया। हालेलुया। अब हमें क्या करना है? खुदा के वचन के लिए जागना है। जागना है। हालेलुया। हालेलुया। आप पढ़िए इसको थोड़ा आगे। और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने। और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने। यदि तू उसका सम्मान करके हाँ। उस दिन अपने मार्ग पर ना चले, और यदि तू उसका आदर करे, खुदा के वचन का, सभी ध्यान से सुनेंगे, खुदा के वचन का क्या करना है? आदर करना है। और आदर हम कैसे करते हैं? उसका हुक्म मान के, उसका हुक्म, उसके कलाम को पूरा करके। चलो ठीक है, पिछले दिनों में बहुत ज्यादा सर्दी थी, बहुत ज्यादा ठंड थी, और बुजुर्गों के लिए हो सकता है कि ठंड ज्यादा लगती है। तो क्या सभी बुजुर्ग हो चुके हैं? क्या सभी बूढ़े हो चुके हैं? चलो मानिए कोई बुजुर्ग है, वो ठंड के कारण नहीं आया, लेकिन जो जवान है उसे कहाँ ठंड लग रही है भाई? है ना? जवानों का तो खून गर्म होता है। अगर उनको कोई ऐसी बात बोलो तो ऐसे उछलेंगे, पूरा खून उबाल खाएगा 100 डिग्री पर, है ना? लेकिन खुदा के मामले में, वचन के मामले में क्या होगा? रजाई और खींच कर तान कर सोएंगे। बहुत ठंड है, मम्मी नहीं आज नहीं जाना, पापा आज नहीं जाना, बाबूजी छड्डो आज नहीं जाना, आज ठंड बड़ी लग रही है, बारिश बड़ी है, गिल्ले हो जावांगे, बीमार हो जावांगे, फिर हफ्ता दवाई खावांगे। ऐसी ऐसी बातें ये आपको कमजोर करती हैं। लेकिन जो एक जवान है, जो मसीह का एक पैदा हुआ, उसके विश्वास से भरा हुआ विश्वासी है, वो कभी भी इन बातों की तरफ ध्यान नहीं देता है। उसके लिए सर्दी गर्मी कुछ नहीं है। आमीन। क्या है? नहीं है। सर्दी गर्मी कुछ नहीं है। तो बूढ़े कौन है? सर्दी गर्मी वाले, जिनको सर्दी गर्मी लगती है। हाय आज बड़ी गर्मी, एसी होने चाहिए इतने 4, हाय इतने हीटर होने चाहिए, बड़ी ठंड लग रही है। ये बूढ़े लोग हैं, असल में ये बूढ़े हैं। आमीन। तो मैं कहता हूँ जो बूढ़े वो तो आते हैं चर्च में, भाई बंसी हैं, बुजुर्ग हैं, वो सबसे पहले चर्च में आते हैं। आमीन। उनको पता उनकी जिम्मेवारी क्या है, और वो चाहे बारिश होती है, चाहे मौसम कैसा भी क्यों होता है, भाई सबसे पहले आते हैं और अपने काम को पूरा करते हैं। तो अगर वो सोचे नहीं अब तो मैं बुजुर्ग हो चुका हूँ, कमजोर हो चुका हूँ, चल पास्टर जी किसी और की ड्यूटी लगाओ, ये फिर वो बात नहीं है। हालेलुया। 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 तो इसलिए यहोवा परमेश्वर क्या कहता है? अपने मन की इच्छा को पूरी ना करो, बल्कि यहोवा के जो मन की इच्छा है उसे पूरा करो, तब तुम आशीष पाओगे, तब तुम बरकत पाओगे, तब आपके जीवन में खुदा काम करेगा। इसको हम और आगे थोड़ा पढ़ेंगे। और अपनी इच्छा पूरी ना करे, और अपनी इच्छा पूरी ना करे, और अपनी ही बातें ना बोले, और अपनी ही बातें ना बोले। बहुत सारे इतवार को अपनी बातें बोलते हैं। छोटी सी बात को लेकर अगर झगड़ा हो जाता है, जा मैं नहीं चर्च जाना, तू लेट हो गई है, तब मैं खड़ना ही नहीं, तू ये हो गया, तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया, खाना नहीं बना, ये नहीं किया। मैं पहले कितनी बार कह चुका हूं, शनिवार को आपकी आधी क्या पूरी तैयारी होनी चाहिए। सुबह चर्च जाना है, हमारे मन में खुदा के वचन के प्रति प्यास होनी चाहिए। जैसे आप शादी के लिए तैयार होते हैं ना, किसी शादी में जाना होता है तो कितने 2 महीने 3 महीने पहले तैयारी चलनी शुरू हो जाती है। ब्याह आ गया घर, क्यों सिस्टर 2-3 महीने पहले शादी, है ना? खुशी होती है, मन में आनंद होता है, सारे काम एक तरफ हो जाते हैं, खास करके चर्च के काम। आपको नहीं मैं बोल रहा, मैं सभी को बता रहा हूँ, चर्च के काम एक तरफ हो जाते हैं। फिर क्या दिखाई देता है? सिर्फ शादी, है ना? जाएंगे गाड़ी में, पहाड़ों में, उधर जाएंगे, पार्क में जाएंगे, ये देखेंगे, वो देखेंगे, ये बातें फिर नजर आती है। खुदा वो पीछे पीछे, वो मेरी बेटी, मैं भी हूँ, चर्च में आना है, पास्टर जी रुक जाओ, यहोवा जी रुक जाओ, आ जाएंगे, पहले ये जरूरी काम है, नहीं तो रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे, है ना? वो क्या बोलेंगे? ये सब क्या है? ये हम खुदा का आदर नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। 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 हाँ, इस और आगे बढ़ेंगे।
तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा। तो यहोवा के कारण सुखी होगा। लेकिन सुखी कब होगा? जब चर्च में आएगा, जब खुदा के भवन में आएगा, उसकी उपस्थिति में आएगा और अपने मन को यहोवा के वचन के लिए खोल देगा, तब तू क्या होगा? सुखी होगा। वरना बहुत कुछ आपके पास होने पर भी लोग दुखी ही रहते हैं। रहते कि नहीं रहते हैं? अभी देश का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? अडानी, है ना? अडानी अंबानी जो भी है ना। हाँ, तो ये क्या है? सबसे अमीर व्यक्ति है, लेकिन उनके परिवार में भी क्या है? आज झगड़ा चल रहा है। तो हम कहते हैं नहीं, जिसके पास बहुत पैसा है, बहुत धन दौलत है, वो बहुत सुखी है। सबसे दुखी वही होते हैं, उनको ये नहीं पता लगता पैसा खर्च कहाँ करना है, यही टेंशन रहती है उन्हें। लेकिन एक विश्वासी जानता है, खुदा लिखा है धर्मी का थोड़ा दुष्टों के बहुत से बेहतर है। तो इसलिए अपने थोड़े पर ही हमें क्या करना है? संतोष करना है, उसी पर हमें विश्वास करना है। खुदा क्या करता है? हमारे थोड़े में ही बरकत देता है। हालेलुया। ये नहीं कि हमारे पास जब बहुत ज्यादा होगा तभी हम चर्च में जाएंगे, तभी हम खुदा को देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और निर्गमन की पुस्तक 31 और उसकी 12 पढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक 31 अध्याय उसकी 12 और 13 ऐसे पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, और यहोवा ने मूसा से कहा, तू इस्राएलियों से ये भी कहना, तू इस्राएलियों से ये भी कहना, निश्चय तुम मेरे विश्राम दिनों को मानना। निश्चय, देखो निश्चय खुदा पक्का कर रहा है, निश्चय तुम मेरे विश्राम दिन को मानना। हाँ जी पढ़िए। क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे और तुम लोगों के बीच ये एक चिन्ह ठहरा है। ये क्या है? एक कौन सा चिन्ह है? ये सबत का दिन है। ये खुदा ने पीढ़ी पीढ़ी के लिए एक चिन्ह दिया है कि इस दिन आपने खुदा की उपस्थिति में हाजिर होना ही होना है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। हाँ आगे बढ़िए। जिससे तुम ये बात जान रखो, जिससे तुम ये बात जान रखो कि यहोवा हमारा पवित्र करने हारा है। यहोवा हमारा क्या है? पवित्र करने हारा है। हाँ जी पढ़िए। इस कारण तुम विश्राम दिन को मानना। इस कारण तुम किसको मानना? विश्राम दिन को मानना। हाँ जी पढ़िए। क्योंकि वे तुम्हारे लिए पवित्र ठहरा है। क्योंकि तुम्हारे लिए वो क्या ठहरा है? पवित्र ठहरा। विश्राम दिन पवित्र है। और यशायाह 58:13 में क्या पढ़ा है? कि तुम यहोवा के सबत के दिन को अशुद्ध मत करो, है ना। तो इसीलिए चर्च कभी मिस नहीं करना। मौसम खुल चुका है, खुदा ने हर मौसम हमारी सहूलियत के लिए दिया है। अगर सर्दी आती है ये हमारे लिए जरूरी है, गर्मी आती है ये भी जरूरी है, बरसात आती है ये भी जरूरी है, पतझड़ आती है वो भी जरूरी है। इन सारी बातों का जितने भी सृष्टि की बातें हैं, ये एक मनुष्य जीवन के लिए अति जरूरी है। हालेलुया। इसलिए ये कभी अपने मन में विचार नहीं करना है सर्दी बहुत है, गर्मी बहुत है, बरसात बहुत है, कैसे जाएंगे। ये आम दुनिया के लोगों के लिए ये सवाल हो सकता है कैसे जाएंगे, पर एक विश्वासी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो कभी भी ढीला नहीं पड़ेगा। अब रोमियो की पुस्तक में हम पढ़ते हुआ लिखा है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या ये सर्दी, क्या गर्मी, क्या बरसात, या क्या तंगी, या नंगाई, या कलेश, या झगड़ा, या रोटी सुबह नहीं मिली वो रोकेगी? कौन सी चीज आपको रोक सकती है? कोई भी चीज आपको मसीह के प्रेम से नहीं रोक सकती है। हालेलुया, हालेलुया। अरे मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उस महान परमेश्वर का जो अपने लोगों को अपने वचन के द्वारा बरकत देता है, आशीष देता है। एक और आयत हम पढ़ेंगे, उपदेशक की पुस्तक 4 अध्याय और उसके 9 और 10 आयत। उपदेशक की पुस्तक 4 अध्याय और उसकी 9 और 10 आयतों पढ़ेंगे।
एक से दो अच्छे हैं, एक से दो अच्छे दो अच्छे हैं। हाँ जी, पढ़िए। क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। अगर एक व्यक्ति हो, एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। ये कर सकता है? नहीं कर सकते। नहीं कर सकता। तो बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है एक से दो भले अच्छे हैं। हाँ जी, पढ़िए। क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है, क्योंकि उनके परिश्रम का फल अच्छा मिलता है। क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे हाँ, तो दूसरा उसको उठाएगा। अब ध्यान से सुनिए इस बात को। यदि उनमें से अगर दो व्यक्ति होंगे, अगर एक गिर जाए तो दूसरा क्या करेगा? उसको उठाएगा। उसको उठाएगा। ये पति पत्नी क्या है? ये नया शादी का जोड़ा है ना। मैं थोड़ा इनको समझाना चाहता हूँ। वहां तो समय नहीं मिला, मौका नहीं मिला है ना बताना चाहता हूँ वचन के बारे में। ये पति पत्नी क्यों शादी क्यों होती है? खुदा चाहता है, खुदा का कलाम कहता है एक से दो अच्छे हैं। अगर एक गिर जाए तो दूसरा उसे उठाएगा। वो उठा सकता है। अब ये नहीं कि उसको ठेला लग गया, ठोकर लगी और गिर पड़ा, ये वाला गिरना नहीं है। हो सकता है आपके जब आपकी शादी होती है, हो सकता तंगी आ जाए, हो सकता है कोई मुश्किल आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो ये नहीं कि वो एक दूसरे को ऊंचा नीचा बोलना शुरू कर दे। ये इसके लिए दो व्यक्ति किसने एक दूसरे को तसल्ली दे, एक दूसरे को हौसला दे, एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम को, अपने प्यार को दर्शाएं, क्योंकि यहोवा परमेश्वर यही चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं बात कर रहा था कि चर्च में ये मामा मामी चाचा चाचे ताई ये क्यों नहीं होते हैं? यहाँ सभी भाई बहन होते हैं, क्योंकि हम सभी खुदा के बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इस कारण है कि हम सभी एक ही आत्मा के द्वारा पैदा होते हैं, तब हम आपस में भाई बहन होते हैं। क्योंकि हमने एक ही आत्मा से क्या लिया है? बपतिस्मा लिया है। बपतिस्मा लिया है और एक ही आत्मा प्राप्त किया है। जब एक ही आत्मा ने हमें पैदा किया है तो हम आपस में क्या है? भाई बहन है। हालेलुया। और जब हम आत्मा के द्वारा पैदा होते हैं, आत्मा के द्वारा चलते हैं, आत्मा के द्वारा कामों को करते हैं, तो हमारी संतानें भी आत्मा का होती हैं। ये बाइबल कहती है, ये खुदा का कलाम कहता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए क्या करना है? मसीह के वचन में बने रहना, तभी वो आपको ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा। और लगातार खुदा के वचन से जुड़े रहना है। जैसा कि यूहन्ना की अंजील में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, सच्ची अंगूर की बेल मैं हूं, और जो टहनी मेरे साथ जुड़ी रहती है वही बहुत सारा फल लेकर आती है। जो टहनी टूट जाती है, छोड़ देती है, चल जाना बंद कर देती है, फिर लिखा है कि वो सूख जाती है। तो मसीह से अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो हमें तो वचन के साथ, चर्च के साथ जुड़े रहना है, ताकि हम हमेशा हरे भरे रहें। पहला भजन हम पढ़ते हैं, वहां क्या लिखा है? धन्य धन्य है वह व्यक्ति जो कहाँ रहता है? परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के नदियों के किनारे पर रहता है। उसकी जड़ें वो उस वृक्ष के समान है जिसकी जड़ें उस नदी के बीच में है। वो कभी मुरझाता नहीं है और ना ही कभी उसके पत्ते सूखते हैं, हमेशा हरा भरा रहेगा। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ नदी के अंदर है। और वो नदी क्या है? वो नदी ये है, ये खुदा का कलाम। जब आप इसके साथ जुड़े रहेंगे, आप हमेशा हरे भरे रहेंगे। बाइबल में एक औरत पाई गई है, क्या था उसका नाम? नौमी। और नौमी के नाम का मतलब क्या है? हरी भरी। लेकिन बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है कि वो कब तक हरी भरी थी? जब तक वो यरूशलेम में थी, जब तक वो वचन में थी, जब तक वो खुदा के हुक्म थी,
वो हुक्मों को पूरा कर रही थी, आज्ञाओं को पूरा कर रही थी, तब तक बाइबल कहती है वो बिल्कुल हरी भरी थी। उसके 2 बेटे थे, पति था, सब कुछ था। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही उसने यरूशलेम को छोड़ा तो बाहर गई तो क्या हो गया, पति मर गया, उसके दोनों बेटे भी मर गए और पति भी मर गया। और जो उसकी बहुएं थी वो क्या होगी, विधवा होगी। और जब वो वापस आई, अरे नौमी आ गई, नौमी आ गई, तो उसने क्या कहा, मुझे अब नौमी ना कहो, ना कहो, मैं अब क्या होगा तो उजड़ी हूं, मेरा तो सब कुछ उजड़ चुका है। क्यों? क्योंकि मैंने वचन को छोड़ दिया था, मैंने खुदा के भवन को छोड़ दिया था। इसलिए बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है वचन के साथ जुड़े रहिए, हमेशा हरे भरे रहेंगे और समय सिर आप फल देते रहेंगे, आप फलवंत होते रहेंगे, आपके बच्चे आज्ञाकारी होंगे, आपका जो जीवन है वो खुदा के अंदर क्या होगा, आनंदित होगा, खुशी से भरपूर होगा, जब आप वचन के साथ बने रहते हैं। एक ही तरीका है खुश रहने का, ये बस वचन के साथ बने रहो, और कोई तरीका नहीं है। बाइबल कहती है, अगर आप कहते हो कि मेरा पिता मुझे संभालेगा, मेरी माँ मुझे संभाल लेगी, मेरे भाई मुझे संभाल लेंगे, वो मुझे खुश रखेंगे, ये बिल्कुल झूठी बात है। क्या है ये? गलत है। एक ही संभालने वाला है, खुदा का वचन। प्रभु यीशु मसीह है जो हमेशा अपने साथ हमें जोड़ के रखता है, और जब तक हम बने रहते हैं तो खुदा अपनी आशीषों को, अपनी बरकतों को हमारे पर उड़ेलता जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए हमें क्या करना है, वचन के साथ बने रहना, बने रहना है। बाइबल लेकर जानी है और इसको जाकर अलमारी में रख देना है, और कभी भी इसे नहीं निकालना, हवा तक नहीं लगने देनी। क्यों? क्योंकि अगर आप इसे पढ़ोगे तो आपके जीवन में आशीष आएगी, बरकत आएगी, आपके घर में कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जब आप इसे पढ़ेंगे। तो इसीलिए इसे पढ़ना कोई जरूरी नहीं है ना? जरूरी है। बाकी आपको नहीं पता लग रहा, ये पढ़ना जरूरी है। ऐसा नहीं कि बाइबल ले गए और घर में जाकर अलमारी में रख दिया। इसे पता क्या कहते हैं इस बाइबल को? इसे जादुई किताब भी कहते हैं। आमीन। पता है आपको? ये बातें करती है, बोलती है ये। आप इसे पढ़िए ध्यान से, आपको ऐसा लगेगा कि ये बाइबल तो मेरे से बात कर रही है। आप संसार की दूसरी किताबें पढ़िए और कोई भी किताब लीजिए, अखबार लेते हैं, आप अखबार को पढ़ते हैं, आप दूसरी किताबों को पढ़ते हैं, लेकिन दुनिया में सिर्फ एक किताब है जो बोलती है, और ये बाइबल है। ये आपको बोलकर बताती है, मेरे बेटे ऐसा मत कर, मेरे बेटी ऐसा ना कर। ये सिर्फ बाइबल है जो आपसे बात करती है, क्योंकि बाइबल किसकी है? ये खुदा का वचन है, ये खुदा का मुख है, और खुदा इसके द्वारा हमसे बातें करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो जितने इस बाइबल को पढ़ते हैं उनके साथ खुदा बात करता है। और मैं हमेशा कहता हूं, जो बाइबल को पढ़ते हैं उनके चेहरे बताते हैं, जो प्रार्थना करते हैं उनके चेहरे बताते हैं, उनके चेहरे हमेशा खुश रहेंगे। कोई यहाँ पर चुल्ला नहीं बनाता, मच्छर में चुल्ला ही बनाया रहता है, गुस्सा ही रहता है। उनके चेहरे पे, माथे पे कभी ऐसा ये नहीं होगा, वो हमेशा खुश और आनंदित रहेंगे। उन्हें कोई टेंशन नहीं होती, उन्हें कोई फिक्र नहीं होती, उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होती है। क्यों? ये तसल्ली देने वाला बाइबल ही कहती है, अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। तो जब ध्यान रखने वाला है तो फिर आप यहाँ वो गैस चूल्हा क्यों बनाते हो, है ना? टेंशन, 24 घंटे टेंशन में रहते हैं। नहीं रहना है टेंशन में, अपनी सारी चिंता, अपना सारा बोझ यीशु मसीह को सौंप दो। हालेलुया, हालेलुया। अब जब बाइबल हम कहते हैं ये खुदा का कलाम है, खुदा का वचन है, हमसे बातें करता है, फिर हम इस पर विश्वास क्यों नहीं करते हैं?
करते हैं सभी। हम इस पर विश्वास नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, हम प्रार्थना तो जरूर करते हैं, हम खुदा को अपनी चिंता तो देते हैं, लेकिन फिर भी आधी पकड़ी होती है, छोड़ी नहीं होती हमने। ऐसा ही होता है ना। होता क्या है, अभी जैसे ये भाई इधर आइए एक मिनट, मैं कहता हूं कि ये क्या करे, अपनी कोई प्रार्थना करे। प्रभु ये मैंने प्रार्थना की है, ये मेरी प्रार्थना है कि मुझे समझ दे, मुझे बुद्धि दे, इसे पकड़ो और ये प्रार्थना मानिए दीजिए मुझे। मैं बता रहा हूं कि मैं प्रार्थना ग्रहण करने वाला हूं। एक मैं बता रहा हूं, मुझे सौंपो अपनी चिंता, अपना बोझ, अपनी बीमारी, अपनी सारी परेशानी। ये आपने दुआ की और ये मुझे दे रहा है, लेकिन खींचो, आधा खींचो। ये स्थिति है हमारी प्रार्थना की। हम खुदा को देते नहीं है, पकड़ के रखते हैं, खींच के रखते हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम हमेशा अपनी प्रार्थना करते तो हैं, लेकिन खुदा को सौंपते नहीं है। हम उसके हाथ में पूरी तरह से नहीं देते हैं और आदि फिर खींच के रखते हैं। नहीं प्रभु पता नहीं देगा या नहीं देगा, इतने दिन हो गए हैं, इतनी लंबी प्रार्थना हो गई है, इतने दिन हो गया, अभी तक कोई उत्तर नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि हमने खुद पकड़ के रखी है। अभी आप छोड़ोगे तो मैं प्रार्थना ग्रहण करूंगा, मैं आपकी प्रार्थना का जवाब दूंगा। लेकिन जब आपने पकड़ के रखा है तो फिर कैसे होगा। तो प्रार्थना यहीं पर अटकी हुई है। फिर चाहे आप जितना मर्जी दुआ करो, जितना मर्जी आप बोलो, कभी भी आपका उत्तर नहीं मिलेगा। ये टेंशन छोड़नी पड़ेगी। ये चल रहा, खींचतान चल रही, खींचो, ये खींचतान ये चल रही है। प्रभु मेरी दुआ सुन, मेरी दुआ सुन, मेरी प्रार्थना सुन, मुझे बरकत दे। छोड़ना है ही नहीं है, तो फिर बरकत कैसे आएगी। अभी दे दो मुझे, ग्रहण होगी। आमीन आमीन। तो इसीलिए हमें क्या करना, हमें अपनी प्रार्थना करनी जरूर है, लेकिन खुदा को सौंप देनी है। हम क्या करते हैं, प्रार्थना करके तो आते हैं और साथ में ही वापस ले आते हैं, और खुदा देखता रहता है प्रार्थना कहाँ गई। वो ढूंढ रहा है कहाँ रखी प्रार्थना इसकी, वो मिलती नहीं है, क्योंकि आपने छोड़ी नहीं है, आपने चिंता छोड़ी नहीं। आप चिंता साथ लेकर चले गए, अपनी बीमारी को, अपनी परेशानी को, अपने बोझ को आप साथ ही लेकर चले गए। लेकिन जब आप छोड़कर जाते हैं, तब खुदा आपको जवाब देता है, तब आपको उत्तर मिलता है, तब आप चंगे होते हैं, तब आपकी सारी परेशानियों का हल होता है। हालेलुया हालेलुया। इसीलिए क्या करना है, खुदा के आगे दीन होइए, नम्र होइए, अपनी प्रार्थनाएं कीजिए, छोड़ के आइए। प्रभु ये अब टेंशन तेरी है, मेरी कोई टेंशन नहीं। अभी पिछले दिनों में हमने शादी में जाना था और किसी पास्टर की बेटी की शादी थी, और वहां पर मैंने घर में अपनी वाइफ को बोला था कि हमने इतना सगन डालेंगे, इतना थोड़ा देंगे, है ना। और मैंने कहा कि गाड़ी का तेल भी इतना लगेगा, ये भी होगा, वो भी होगा, ये सब मैं सोच रहा था। फिर बाद में मैंने, नहीं प्रभु मेरा काम नहीं, ये तेरा ही काम है, जो करना है तूने ही करना है। मुझे नहीं पता कैसे होगा, कौन करेगा, पर मैं जानता हूं कि प्रभु तू सब कुछ करने में सामर्थ्य है। और जब हमने जाना था, और ये गवाही है बड़ी जबरदस्त, जब जाना था तो मैंने अपना पैंट कोट निकाला अलमारी में से और उसे पहना। अब जैसे ही उस कोट को मैंने पहना तो उसमें शगन का लिफाफा पहले से ही पड़ा हुआ था, और मैंने कहा शायद मैंने ऐसे डाल दिया होगा। तो जब मैंने निकाला, जितना सगन हमने वहां देना था उतने ही पैसे उसमें रखे हुए थे। तो मैंने कहा कि ये कहां से आ गए, तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। तो खुदा यहोवा यिरे है, आखिरी समय में काम करता है। आखिरी, बिल्कुल आखिरी समय में, जब आप बिल्कुल वो हो जाते हैं, है ना, आप एकदम छोड़ दो टेंशन, फिक्र नहीं करनी। अब्राहम के बारे में क्या मामला था। अब्राहम जब अपने पुत्र को लेकर गया तो उसने उसको बांध दिया, है ना, उसने लकड़ी के ऊपर रख दिया, छुरी पकड़ ली और अपने बेटे को कुर्बान करने चला था। अब जैसे ही छुरी ऐसे उठाई तो हो सकता है यहां तक उसके दिल तक पहुंची हो, यहां तक, है ना। तभी खुदा की आवाज आई, रुक जा, इसे कोई नुकसान ना पहुंचा, मैंने देख लिया है कि तू मेरे प्रति ईमानदार है।
यहोवा ने मौके पर ही वहां एक मेढ़ा है ना, वहां पर मेढ़ा प्रकट कर दिया था। आमीन आमीन। तो उस जगह का नाम क्या रखा? यहोवा यीरे, मुहैया करने वाला, मुहैया करवाने वाला परमेश्वर। आमीन। आखिरी समय में, आखिरी वक्त में, अब देखिए अब कब तक आप उस पर विश्वास टिका सकते हैं? सद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये 3 इब्रानी लड़के थे, 3 विश्वासी थे, और जब इनको आग की भट्टी में डाल दिया, हुक्म हो गया, राजा ने कहा इन्हें आग की भट्टी में डाल दो। तो जब तैयारी चली थी, हो सकता है वो लड़के घबरा सकते थे, ये कौन सा करेगा, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, देख लेंगे। और 7 गुना उस भट्टे का सेक कर दिया था। 7 गुना। पहले हो सकता है 1 गुना जलाते हैं और 2 गुना, लेकिन जब राजा को गुस्सा आया तो उसने 7 गुना उसका सेक बढ़ा दिया। अब 7 गुना दूर से ही, अब वहां भट्टा जल रहा है, तो भट्टे के अंदर डालने वाले जो सद्रक, मेशक, अबेदनगो, उनको जब डाल दिया गया कपड़े बांध कर, और जब उनको डाल दिया गया, उनको तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो डालने वाले थे, उसको गिराने वाले थे, वो जलकर मर गए। लेकिन उन्हें कोई फिक्र नहीं थी। सद्रक, मेशक, अबेदनगो, इन्हें कोई चिंता नहीं थी, इन्हें कोई फिक्र नहीं थी। वो जानते थे कि जो हमें, जिस पर हम भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, वो आग की भट्टी में भी बचाने की सामर्थ्य रखता है। फिर चाहे वो बचाने ना भी आए, तब भी हम उसी का धन्यवाद करेंगे। ये एक विश्वास है। अपनी सारी चिंता यीशु मसीह के ऊपर डालो। किसी भी बात की टेंशन मत लो, कोई भी बात की चिंता मत करो। आप यहोवा परमेश्वर, बाइबल कहती है, आप उसे परख कर देखो, चेक करके देखो। उसने कहा कि मुझे परखो कि मैं भला हूं कि नहीं। कोई दुनिया में और व्यक्ति नहीं है, कोई दूसरा ईश्वर नहीं है जो कह सके मुझे परखो, लेकिन यहोवा परमेश्वर कहता है परख कर देखो कि यहोवा भला है। तो आपने कभी परखा? परख कर देख लीजिए। उसने कहा मलाकी की नींद में, परख कर देखो कि मैं तुम्हारे लिए आकाश की खिड़कियां खोलकर तुम्हारे लिए आशीष की बारिश करता हूं या नहीं करता। ये यहोवा परमेश्वर है, वो कहता मुझे परख कर देखो। आप देखिए, जो भाई बहन कहते मैं उपवास नहीं रख सकता, मैं कमजोर हूं, मुझे भूख जल्दी लगती है, आप परख कर देखो। खुदा मैं तेरी बेटी हूं, मैं तेरा बेटा हूं, मैं इतना लंबा उपवास नहीं रख सकता। आप कहिए खुदा से। जो कहते हैं मेरी सुबह जाग नहीं खुलती है, मैं दुआ करना चाहता हूँ, 3 बजे उठना चाहता हूँ, 2 बजे उठना चाहता हूँ, पर मेरी जाग नहीं खुलती है, खुदा से कहिए परख कर देखो, प्रभु मैं 2 बजे उठकर तेरी आराधना करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। तो खुदा ठीक 2 बजे आपकी ऐसे नींद जगा देगा कि जैसे आप कभी सोई नहीं थे। वो इस प्रकार से आपको अपनी हजूरी में लेकर आता है। इसीलिए बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है, चिंता मत करो। और चिंता किसके समान है? चिता के समान है ना? हालेलुया, हालेलुया। और जब कभी किसी भी भाई बहन के मन में एक दूसरे के प्रति कभी कोई मन मुटाव आ जाता है, या कभी उनकी कोई गलती नजर आ जाती है, या कभी उनकी कोई कमी हमें नजर आ जाती है, किसने मुझे ऐसा बोला, ऐसा कहा, तो उसे कुछ भी कहने से पहले एक बार, सिर्फ एक बार क्रूस पर यीशु को ध्यान करना है। जब किसी के प्रति मन मुटाव आ जाए, कोई ऐसी बात आ जाए, तो उसे कुछ कहने से पहले एक बार यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर देख लेना है। उसकी दाढ़ी नोची गई थी, उसके मुंह पर थूका गया था, और उसके सर पर कांटों का ताज डाला गया था, और उसे डंडे मारे गए थे, बैंड मारे गए थे, लेकिन यीशु मसीह क्रूस पर था, और क्रूस पर उसे चढ़ाने वाले नीचे थे। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? हे पिता, इन्हें
माफ कर, क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर। एक बार यीशु को याद करना। तो इसलिए कभी भी हमारे मन में एक दूसरे के प्रति कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और पिछली बार कहां से मैंने संदेश छोड़ा था, याद है किसी को? क्या विषय था? मैं कैसे गॉड ब्लेस यू। मैं कैसे जयवंत हो सकता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं कैसे जयवंत हो सकता हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में, अपने कलाम में प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसकी 21 आयत को हम पढ़ते हैं। हाँ जी, पढ़िए इसको। जो जय पाए हाँ। मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा क्या करूंगा? बैठाऊंगा। बैठाऊंगा। हाँ जी, पढ़िए। जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया, जैसे मैं भी अपने पिता के स्थान सिंहासन पर जीत कर जय पाकर बैठ गया, जिसके कान हो वह सुन ले, और जिसके कान है वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अब देखिए, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। ये लौदीके काल की बात हो रही है, और जैसा कि पिछली बार मैंने बताया था, इस काल के लोगों का रवैया, व्यवहार बेरुखा हो गया था, जिसके कारण यहोवा परमेश्वर इस काल के लोगों को क्या कर रहा था? फटकार रहा था, और एक तीखी फटकार दे रहा था। और नबी कहता है इस काल के लोगों को एक झिड़क की जरूरत थी। हालेलुया, 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 हालेलुया। और इस लौदीके काल में मसीह को उन्होंने क्या कर दिया? बाहर कर दिया हुआ है। याद है सभी को संदेश? आमीन। यीशु मसीह को कहाँ कर दिया है? बाहर कर दिया। बाहर कर दिया हुआ है, और यीशु मसीह द्वार पर खड़ा आपके दिल के दरवाजे को खटखटा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और नबी कहता है कि फिर भी प्रभु यीशु मसीह दयावान है, करुणा से भरपूर है, और वो प्रेम से भरा हुआ है। फिर भी वो आपके दरवाजे पर खड़ा है, आपके मन के बाहर खड़ा है, आपके हृदय के द्वार पर खड़ा है, और आपके द्वार को क्या कर रहा है? खटखटा रहा है, ताकि आप द्वार को खोले और मसीह अंदर आए, और वो आपके साथ क्या करे? भोजन करे। हालेलुया, हालेलुया। फिर उसके बाद मैंने एक कहानी भी बताई थी कि प्रभु यीशु मसीह ने सोचा कि मैं धरती पर जाकर देखूं कि 2023 साल हो गया मुझे मरे हुए, तो देखता हूं कि अब वो लोग बदल चुके हैं या पहले वाले ही हैं। ना तो वो पिलातुस है, ना वो हेरोदेस है, ना वो यहूदी है जिन्होंने क्रूस पर चढ़ाया, और वो सब चेक करने के लिए, लेकिन क्या पाया? अभी भी वही आत्मा काम कर रहा था। इसीलिए नबी कहता है इस काल के लोगों को एक तीखी फटकार की जरूरत है। हालेलुया। अब ध्यान दीजिए नबी का संदेश, मैं कैसे जयवंत हो सकता हूं। और नबी कहता है कि परंतु गौर फरमाएं, यहाँ पर उसकी बुलाहट जो है वो सिर्फ कलीसिया के लिए नहीं है। यीशु मसीह कलीसिया को नहीं कह रहा है कि ये कलीसिया मेरी है, फलानी कलीसिया मेरी है, फलानी डिनोमिनेशन मेरी है। उसने ऐसा नहीं कहा। उसने पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए कहा कि जो जय पाए उसे मैं अपने साथ सिंहासन पर बिठाऊंगा। हालेलुया। अब देखिए वो कहता है जो जय पाए, समझे, कलीसिया जय पाए, ये नहीं, परिवार नहीं, लोगों की भीड़ नहीं, बल्कि जो जय पाए वो मेरे साथ सिंहासन पर बैठेगा। हालेलुया। अब ध्यान दें, मैं आपको थोड़ा पुराने नियम में लेकर जाना चाहता हूं, जहां पर बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं चर्च में जा रहा हूं तो मेरे बच्चे उद्धार पा चुके हैं, या कोई बाप या कोई माँ ये सोच रही है कि मैं चर्च में जा रही हूँ, मैं दुआ कर रही हूँ, मैं प्रार्थना कर रही हूँ, मैं उपवास रख रही हूँ, तो मेरा सारा परिवार बच जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
ये अपने दिमाग से इस बात को निकाल दो, ये कभी भी अपने मन में मत लाना। हर एक प्राण को अपना बदला देना पड़ेगा। बाप का प्राण अलग, बेटे का प्राण अलग, बेटी का अलग, पत्नी का अलग है। ये कभी भी अपने मन में मत सोचना कि कोई बात नहीं, मेरी दादी जा रही है, मेरा नाना जा रहा है, मेरा बाप जा रहा है, मेरी माँ जा रही है, मुझे चर्च जाने की जरूरत नहीं है। ये विचार मन से निकाल दो, पूरी तरह से निकाल दो। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप इसको देखिए, यहेजकेल 14 और उसकी 12 पढ़ेंगे। यहेजकेल 14 अध्याय और उसकी 12 आयत। यहेजकेल 14 उसकी 12 आयत। तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। माइक में पढ़िए। तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। अभी इस बात को आप सभी ने थोड़ा ध्यान से सुनना है, बिल्कुल आपका ध्यान इधर होना चाहिए। यहाँ पर क्या वचन कह रहा है, ध्यान से सुनिए। हाँ जी पढ़िए। तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। और बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है कि तब यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, हे परमेश्वर की संतान, जब किसी देश के लोग हाँ। मुझसे विश्वासघात करके पापी हो जाएं, जब किसी देश के लोग मुझसे विश्वासघात करके पापी हो जाएं, और मैं अपना हाथ उस देश के विरुद्ध बढ़ाकर उसका अन्न रूपी आधार दूर करूं, हाँ पढ़िए, और उसमें अकाल डालकर उसमें से मनुष्य और पशु दोनों का नाश करूं। और यहोवा परमेश्वर कह रहा है, अगर किसी देश में अकाल पड़ जाए, वहां पर ये हो जाए, वो हो जाए, और अगर वहां के लोग मेरी आज्ञा से फिर जाएं, मेरे विरुद्ध पाप करें, तब मैं क्या करूंगा? वचन क्या कहता है? हाँ जी सुनिए। और उसमें अकाल डालकर उसमें से मनुष्य और पशु दोनों का नाश करूं। और यहोवा परमेश्वर वहां पर क्या करेगा? अकाल को भेजेगा, और वहां पर मनुष्यों का और पशुओं का दोनों का ही क्या करेगा? नाश करेगा। हाँ जी पढ़िए। तब चाहे उसमें नूह, दानियल और यूब ये तीनों पुरुष हों। बस यही बात पर मैं आपका ध्यान लाना चाहता था। इस बात को आप थोड़ा ध्यान रखिए। चाहे उस देश में चाहे मनुष्य हैं, चाहे पशु हैं, और यहोवा परमेश्वर कहता है जब उन्होंने मेरे विरुद्ध पाप किया तो मैं वहां पर अकाल भेजूंगा, और वहां के जितने भी पशु हैं, मनुष्य हैं, उन सभी को क्या कर दूंगा? नाश कर दूंगा। फिर चाहे वहां पर नूह नबी भी हो। कौन हो? नूह हो और दानियल हो और अय्यूब हो। अब ये तीनों धर्मी मनुष्य हैं। फिर ये चाहे तीनों वहां पर हो और ये कहें कि मेरा घराना भी बचेगा, मेरा परिवार भी बचेगा, तो यहोवा परमेश्वर क्या कहता है? पढ़िए इसको। तो भी वे अपने धर्म के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। तो भी वो केवल अपने धर्म के कारण केवल अपने प्राणों को ही बचाएंगे। जो लोग सोचते हैं ना कि बस अही चर्च जा रहे हैं, कोई गल नहीं, बच्चे नहीं जाते, कुछ नहीं, आपके खुदा इल्ला भला करेगा, कोई भला नहीं करेगा इससे खुदा। ये अपने दिमाग से इन बातों को निकाल दो कि हम चर्च जा रहे, खुदा का कुछ भला नहीं होगा। भला तब होगा जब वो भी आकर वचन को पूरा करेंगे, वचन को मानेंगे, वचन के अनुसार जिएंगे, तभी उनका भला होगा। खुदा ऐसे ही अपनी ये बाइबल अपना वचन खिलाफ में नहीं देता है, ऐसे नहीं वो फेंकता है। तो बाइबल जो कहती है कि पवित्र वस्तु कुत्तों के आगे, सूरों के आगे ना डालो। जो वचन की कदर नहीं करते उनको कभी वचन मत दो। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए इस विचार को निकाल दीजिए। तो बाइबल कहते हैं नूह कितने साल? 120 साल तक उसने प्रचार किया था, और 120 साल में जाकर वो धर्मी बना। अय्यूब को देखिए, दानियल को देखिए, शेरों की मांग में डाला गया, कितने दुख सहे, गुलामी में रहा, तब जाकर ये धर्मी कहलाए हैं। और हम 1 साल 2 साल चर्च में आकर अपने आप को धर्मी मान लें,
हम अपने परिवार को धर्मी मान लें, बाइबल साफ तौर से मना करती है। फिर चाहे वहां पर नूह नबी हो, चाहे दानियल हो, चाहे अय्यूब हो, केवल अपने धर्म के कारण अपने ही प्राणों को बचाएंगे। अब वचन आप सुन रहे हैं तो बरकत किसे मिल रही है? हमको। या आपके घर में बैठे बाकी परिवार को? बताइए। आप यहाँ चर्च में खाना खाएंगे तो खाना किसके पेट में जाएगा? वो तो आपके पेट में जाएगा, आपके मुंह में जाएगा। या घर में बैठे परिवार के सदस्य, वो उनका भी पेट भर जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। खुदा का कलाम ऐसे नहीं है। जैसा कि पिछली बार बता रहा था, मुफ्त है परंतु सस्ता नहीं है। फ्री में है पर ये इतना भी सस्ता नहीं है जितना आप समझ रहे हो कि कोई बात नहीं, पास्टर जी शोर मचाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, कहते रहते हैं, कोई बात नहीं, कह दिया फिर क्या हुआ। बाकी के भी पास्टर बोलते हैं। आप वचन की क्या करते हैं? निरादरी करते हैं। जब तक आप वचन को पूरा नहीं करते हैं तब तक आपको आशीष नहीं मिल सकती। और देखो, उस औरत ने जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था, उसका यह विश्वास बन चुका था कि जब तक मैं यीशु मसीह के पल्ले को अब उसने अपना ये एक वो बना लिया था सिस्टम कि मैंने ये टारगेट उद्देश्य बना लिया, मैं ये काम करना ही है। अब जब तक वो ये काम ना करती, फिर चाहे वो यीशु मसीह के जहां पर चेयर पे बैठा उसे भी छूती, कभी चंगी ना होती। फिर यीशु मसीह के हाथ से रोटी लेकर खाती, वो कभी चंगी ना होती। यीशु मसीह के हाथ से पानी लेकर पीती, कभी चंगी ना होती। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में एक उद्देश्य बन चुका था। और वो उद्देश्य क्या था? जब तक इसके पल्ले को न छूऊंगी तब तक मैं चंगी नहीं होगी। ये उद्देश्य था उसका। और जब उसने इस उद्देश्य को पूरा किया तब जाकर वो चंगी हुई थी। अगर वो पतरस को छूती कभी चंगी होती? ये भी तो उसको चेला ही है, ये भी तो उसके साथ ही रहता है, इसकी भी परेशानी से रोगी चंगे होते हैं। ये कभी काम नहीं करना था, क्योंकि जो उसने वचन अपने मन में ठहरा लिया था, जो विश्वास बना लिया था, जब तक वही विश्वास को वो प्रकट ना करती तब तक कभी चंगी ना होती। आज यही विश्वास आपके जीवन में होना चाहिए। आप बनाइए उस विश्वास को कि प्रभु जब तक मेरे जीवन में ऐसे काम नहीं होता तब तक प्रभु मेरी बरकत नहीं मिलनी है। अब करिए, अपने मन में ठानिए, अपने खुदा के साथ कमिटमेंट कीजिए, खुदा के आगे दीन होइए, नम्र होइए, तब खुदा आपकी आशीषों बरकतों को बहाल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर अगर नूह है, यहाँ पर दानियल है, यहाँ पर अय्यूब है, और जब ये 3 धर्मी व्यक्ति हैं, ये सिर्फ अपने धर्म के कारण ही बचाए जा रहे हैं। वहां कोई परिवार का सदस्य नहीं है, चाहे वो अपने बेटे अपनी बेटियों को भी वो कहे कि प्रभु इन्हें भी क्षमा कर दे। कैसे क्षमा कर दे? क्या इन्होंने वचन को पूरा किया? क्या इन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम में पापों की क्षमा का बपतिस्मा लिया? तो पाप कैसे माफ हो सकते हैं भाई? जब बाइबल कहती है कि पाप जो है वो प्रभु यीशु मसीह के नाम में बैप्टिज्म लेने से ही माफ होने हैं, तो यही एक तरीका है। दूसरा कोई भी तरीका वहां काम नहीं करेगा। आप अभी भी पापी हो जब तक आपका प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा नहीं हुआ, आपके पाप क्षमा नहीं हुए हैं। हालेलुया। इसको थोड़ा और आगे पढ़िए, ये हिजकिय्याह की आयत को 14 आयत पढ़िए, 16 हाँ 16 15-16 पढ़िए। यदि मैं किसी देश में दुष्ट जंतु भेजूं, अब यदि किसी देश में मैं दुष्ट जंतु भेजूं जो उसको निर्जन करके उजाड़ डाले, और वो उस देश को पूरी तरह से उजाड़ कर दे, निर्जन कर दे, हाँ जी पढ़िए, और जंतुओं के कारण कोई उसमें होकर न जाए, और जंतुओं के कारण जो खतरनाक जीव जंतु हैं उनके कारण कोई भी उस देश में से ना निकले, हाँ जी पढ़िए, तो चाहे उसमें वे 3 पुरुष हों, चाहे उसमें ये 3 पुरुष हों, तो भी प्रभु यहोवा की ही वाणी है। हाँ क्या है उसकी वाणी पढ़िए? मेरे जीवन की सौगंध, मेरे जीवन की सौगंध, ना वे पुत्रों और ना पुत्रियों को बचा सकेंगे, ना वह पुत्रों को और ना ही पुत्रियों को बचा सकेंगे, सिर्फ अपने प्राणों को बचाएंगे। अब आप बताइए, अब हम कहां पर खड़े हैं?
अब हमारा विश्वास कहां पर है? आप पूरे परिवार को चर्च में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? अगर क्या चाहते हैं माता पिता सोचे कि बस हम आ गए हैं तो कोई बात नहीं, बच्चे मर्जी कर रहे हैं, करने दो, तो इससे परिवार बचाया नहीं जाएगा। इसीलिए बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है, घराना कब बचाया जाता है? जब हम प्रेरितों की पुस्तक 16 अध्याय वहां पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, तू बच और तेरा घराना बचाया जाएगा। आप पहले बचा, अपने बच्चों को उस मार्ग पर लेकर चलो, बच्चों को वचन की शिक्षा दो, उन्हें कलाम की शिक्षा दो, उन्हें यहोवा की आज्ञा को मानना सिखाओ, तब जाकर आपका घराना क्या करेगा? उद्धार पाएगा, मुक्ति पाएगा। वरना जो चर्च में आ रहा है, जो वचन को सुन रहा है, जो वचन को जी रहा है, उसी का ही उद्धार होगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन बहुत सख्त है भाई, लेकिन यीशु मसीह कहता है, मेरा जुड़ा हल्का और सहज है, मुलायम है। और इतना मुलायम भी आप समझ जाइए, इसका थोड़ा सा सच्चाई लेकर चल जाइए। कोई आपको बहुत बड़े बड़े काम नहीं करने पड़ते हैं। आप अपने दुनियावी संसार के रीति रिवाजों से छूट चुके हैं। मैं भाई से किसी से बात कर रहा था कि आज क्या हो रहा है। हम अभी जब वचन में नहीं थे, मसीह में नहीं थे, तो हम संसारिक कामों को भी करते थे और पूरी तरह से करते थे। एक साल में कितने त्योहार आते हैं, कितने त्योहारों को हम मनाते हैं और कितना खर्चा करते हैं। कितना करते हैं खर्चा एक साल में? अगर एक त्योहार का खर्चा 2-3 हजार है तो साल में कितने आते हैं? 15। हर महीने में आप 12 ही रख लो, 12 है ना, तो 12 रख लो। तो आप समझ लीजिए 12 दूना 24, अगर एक त्योहार का 2000 खर्चा, तो 12 अगर 3 है तो 12 36 हजार रुपया साल का ये खर्चा है। किस चीज का? त्योहारों का। और जिनसे आपको कोई बरकत नहीं मिल रही, कोई आशीष नहीं मिल रही, लेकिन जब मसीह में आ गए तो हमने इन्हें छोड़ दिया। तो हम कहते हैं हमने इनको छोड़ दिया। अब हम संसार के रीति रिवाजों में शामिल नहीं होते हैं। लेकिन अब जो मसीह के काम है हम वो भी नहीं कर रहे हैं, हम उनसे भी दूर हैं। तो ना वहां से हमने काम वहां भी छोड़ दिया और यहां कभी नहीं किया। तो हम कहां खड़े हैं? हम खाली खड़े हैं, हवा में हम, हमारा कोई स्टैंड नहीं है। तो इसीलिए क्या करना है, हमें जब मसीह में आ गए हैं, मसीह को ग्रहण कर लिया है, मसीह के फिर जो हुक्म है, जो उसकी आज्ञा है, पूरी तरह से उसे मानना चाहिए, ताकि यहां तो हम सच्चे हो, यहां तो कम से कम हम मसीह के सामने, उसके सामने अपने चेहरे को दिखा सके। हालेलुया। मेरी बातें समझ आ रही हैं? नींद किसे किसे आ रही है? हाथ खड़ा करेंगे। ठीक है। तो अब क्या करना है? आपने वचन को ध्यान से सुनना है, इसके सर से ऊपर से नहीं जाने देना है। एक एक बात जो है वो बहुत कीमती है ना? आमीन। अभी कहानियां सुनाने लग जाए तो मैं कहता सभी का भी कान खड़े हो जाएंगे, या कोई और स्टोरी सुनाए। जब वचन आता फिर नींद आनी शुरू हो जाती है। क्यों? शैतान नहीं चाहता कि वचन आपके हृदय में जाए, वो चाहता ही नहीं है। और हम आगे पहले क्या करते हैं, शैतान कहा कि हम खुद ढूंढते हैं। आज नींद नहीं आई मैनू, शैतान पहले खड़ा, अच्छा मैनू याद करता, मैं हाजिर है, और पूरा ट्रक आपके ऊपर गिरा देता है। तो फिर आपके ऐसे नींद आदि होती है। तो इसीलिए क्या करना है, खुदा के वचन को सीधा अपने हृदय में, अपने मन में रखना है। और यही जब अंदर जाता है तो ये फलवंत होकर आपके जीवन में फलों को प्रकट करता है। यही आपकी आशीषों को लेकर आता है, यही आपकी बरकतों को लेकर आता है, यही आपके बच्चों को बुद्धि देता है, समझ देता है, ज्ञान देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार जोर से खुश होकर हालेलुया,
लगा पता भी कलीसिया यहाँ बैठी है। इसका मतलब आपको ये थोड़ी एक्सरसाइज करवानी चाहिए। क्यों? तो इसलिए वचन क्या करना है, वचन को सीधा अपने मन में जाने देना है, यही आपको फलवंत करता है। हालेलुया, हालेलुया। और नबी कहता है, कहां पर हम उसको पढ़ लीजिए थोड़ा। तो चाहे उनमें से उसमें वे 3 पुरुष हों, तो भी प्रभु यहोवा की ये वाणी है, हाँ, मेरे जीवन की हाँ सौगंध, जी। ना वे पुत्रों को और ना पुत्रियों को बचा सकेंगे। ना ही वह पुत्रों को और ना ही पुत्रियों को बचा सकेंगे। अब पूरी फैमिली को चर्च में लाइए, पूरा परिवार ब्लेस्ड होकर जाए, आशीष होकर जाए। जब जाए तो आपको सचमुच लगे कि सचमुच आज खुदा का अनुग्रह हमारे साथ है भाई, खुदा की बरकत हमारे साथ है, खुदा की आशीष हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। आप महसूस करते जाना है, महसूस करते जाना है कि वचन हमारे साथ साथ चलता है। चल रहा है। घर में जाइए फिर रिमाइंड कीजिए। अब कितने जो अपने मैसेज सुनते हैं YouTube पर, अपने चैनल विटनेस ऑफ जीसस जो चैनल हमने बनाया है, इसमें कितने जो यहाँ संदेश सुनते हैं? 1 2 3 4 बाकी 12, है ना? ये ऐसे नहीं चलते हैं चर्च। आपको अपने चर्च के प्रति पूरी रीति से ईमानदार होना है, साथ लेकर चलना है। हम सभी ने अपने चर्च को आगे बढ़ाना है, फलवंत होना है। मिलजुल कर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। बताइए, क्या अकेला पास्टर आगे बढ़ सकता है? या अकेली कलीसिया या आप अकेले आगे बढ़ सकते हो? ये हम सभी की दुआएं होती हैं, हम सभी की प्रार्थनाएं होती है। मैं कहता हूं आज से प्रार्थनाएं करनी शुरू कर दो, मौसम खुल गया है और उपवास के लिए भी तैयार हो जाओ। आपको मालूम है ना, कहा है कि यहाँ पर फैमिली हाँ, वन फैमिली एक फैमिली की ड्यूटी लगेगी। चाहे रोते हुए चाहे हंसते हुए रखना तो पड़ना ही है, चाहे इधर जो मर्जी हो जाए, उपवास रखना ही है। उपवास का समय आप सभी को पता है। आमीन। जैसे आज शाम 6 बजे, अगले दिन शाम 6 बजे। कोई कह रहा था ये तो बड़ा सख्त है भाई, जो बड़ा सख्त उपवास है। कई तो पानी पी लेते हैं, कई तो चाय भी पी लेते हैं, तो भाई कई तो फ्रूट भी खाते हैं। कहते हैं हाँ ये फ्रूट वाला व्रत है भाई, ये तो चाय वाला व्रत है, ये फलाना उपवास है। आप जानते हैं भी जो मुस्लिम है, मुस्लिम इनका उपवास कैसे होता पता है? सबसे सख्त उनसे मैं कहता हूँ आप किसी भाई को मिले उसे पूछना, वो थूक भी अंदर नहीं जाने देते हैं। तो आप पानी की बात कर रहे हो, चाय की बात कर रहे हो, फ्रूट की बात कर रहे हो, वो थूक भी अंदर नहीं, वो भी थूक देते हैं बाहर, फिर ये भी अंदर नहीं जाना चाहिए। ये है उपवास। खुदा का उपवास मतलब क्या है? आप इमरजेंसी में हैं, आप आईसीयू में हैं, आपका वो ट्रीटमेंट जब चाहिए तो आपको इस स्थिति में आना पड़ेगा। रोते हुए, बाइबल कहती है रोते हुए, बिलखते हुए अपने कपड़ों को, अब ये संसारी कपड़े की बात कर रहा, आत्मिक जो आपने दूसरे कपड़े संसारी कपड़े पहने हैं, संसार की बातें पहनी हुई है, संसार के काम पहने हुए, इन्हें उतार दो और क्या करो? पवित्र आत्मा को पहन लो। वो आपको समय देगा, वो ताकत देगा उपवास कैसे रखना है। अब ये नहीं कि रात सारी दुआ कैसे करेंगे, किस प्रकार से होगा। जब कभी भी उपवास रखते हैं तो उसमें सारा दिन सारी रात दुआ में बैठना पड़ता है। अब ये नहीं कि 6 बजे रख लिया, सारी रात खराटे मारे, सुबह उठकर 6 बजे उठ गए फिर और प्रभु हूं मैं सारा दिन दुआ करनी है, फिर अपने काम पर चले गए, कहीं बाजार चले गए, कहीं इधर घूम लिया, शाम को देखा अब 6 बजने वाले हैं तो दुआ में बैठ गए। ये ऐसे उपवास का कोई फायदा नहीं है। चाहे आप महीने में 2 महीने में 1 रख लो, लेकिन पूरी रीति से रखो। अगर आप चाहते हो
कि आपका छुटकारा हो, आपकी चंगाई मिले, आपकी बरकत मिले, तो इस प्रकार से उपवास कर लीजिए। कष्ट देना पड़ता है। आसानी से कभी किसको कोई चीज मिली? आप बताइए, घर बैठे किसी को छप्पड़ फाड़ के मिल गया भाई। छप्पड़ ऐसे नहीं फट जाते हैं, वो उसको तो छप्पड़ फाड़ के मिल गया भाई, छत फाड़ के पैसा आ गया, ऐसा नहीं आता है। ये सब कहानियां हैं, दंत कथाएं हैं, ये सिर्फ साधारण बातें हैं। मेहनत करनी पड़ती है, घुटनों के बल आना पड़ता है, रोना पड़ता है, गिड़गिड़ाना पड़ता है, तब खुदा सुनता है, फिर जवाब देता है, फिर वो कहता मैं हूं। फिर लिखा है कि तू आगे आगे चलेगा, तेरी बरकत पीछे पीछे चलेगी। अरे मैं तेरी गाड़ी तेरे पीछे, आप आगे जा रहे होगे, मैसेज आएगा भाई आपका मोटरसाइकिल आ गया, भाई आपकी गाड़ी आ गई, आपकी फलानी चीज आ गई, आपके बेटे का ये आ गया, वो आ गया। ये बरकतें पीछे पीछे आपके आएंगी, लेकिन कब? जब खुदा के वचन के अनुसार, सिर्फ एक वचन ही है, इसे पूरा कीजिए, कोई भी बात आपके लिए मुश्किल नहीं है। विश्वास करते हैं सभी विश्वास करते हैं। आपके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। जो आगे चुके हैं हाथ खड़ा करेंगे। हमारी बहन खुदा बरकत दे, आशीष दे। तो इसीलिए हमें क्या करना है? हमें हमेशा खुदा के वचन को पूरी रीति से ग्रहण करना है। जो वचन कहता है, बाइबल कहती है, उसके अनुसार ही अपने जीवन को गुजारना है। तो प्रभु आप सभी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। तो आइए हम सभी अपने सिर को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और दुआ में जाएंगे। महान स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह